नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जानकारी है सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ये भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है तो आम व्यक्ति उस स्थिति का, यानी कि जहां भी उसे लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वहां उस स्थिति पर वहां का कोई फोटोग्राफ ले सकता है, या फिर कोई वीडियो के द्वारा भी, वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा भी उस रिकॉर्डिंग को जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर डाल सकता है। कौन सी मोबाइल ऐप? ये है सी विजिल मोबाइल ऐप। प्रदेश भर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया या चुनाव सुनिश्चित कराने में आमजन की सजगता और सतर्कता के साथ महत्वपूर्ण भूमिका, इसी को ध्यान में रखते हुए सी विजिल ऐप डेवलप की गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, जिस पर शिकायतों पर औसतन 29 मिनट में कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वो था 100 मिनट। 100 मिनट अधिकतम समय निर्धारित किया गया था, लेकिन औसतन 29 मिनट में ही इस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। आचार संहिता उल्लंघन की 9300 से अधिक शिकायतें अभी तक यहां दर्ज हुई है। इसके बाद सीकर जिले से संबंधित जानकारी, जहां कुल मतदाताओं की संख्या है 21,88,000, जिसमें पुरुष मतदाता है 11,44,000 और महिला मतदाताओं की संख्या है 10,43,000। यहाँ ट्रांसजेंडर मतदाता है 19। सीकर जिले में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र यानी कि विधानसभा सीट हैं? वो है खंडेला, दाता रामगढ़, धोद, नीमका थाना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर और सीकर। अगली जानकारी, पूरक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1,47,000 आवेदन आए हैं। एक दिन में 29.81 करोड़ रुपए की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की गई। सारी जानकारियां किससे संबंधित हैं? राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित है। भीलवाड़ा, जहां अवैध शराब की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़, जहां 10 नए मतदान केंद्र बने। 3,200 ई मित्र सेवा केंद्रों से गूंजेगा म्हाणो कहनो वोट देनो, यानी कि ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है सारे। यह फोटोग्राफी जो देख पा रहे हैं ये भी मतदाता जागरूकता से संबंधित है। अगले दिन की जानकारी, पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आईटी का प्रयोग। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि सक्षम ऐप, ये दिव्यांगों के लिए है, इनको देने वाली सुविधाओं के लिए। इनको पहले फॉर्म 12D भरना होगा, उसके बाद ये इस पर एलिजिबल होंगे। मतदाता हेल्पलाइन, और इसके बाद है KYC ऐप यानी कि नो योर कैंडिडेट। यहाँ अगला जिला है झुंझुनू, जहां कुल मतदाता है 17,94,000। इसमें से पुरुष मतदाता है 9,38,000, महिला मतदाता है 8,56,000। ट्रांसजेंडर मतदाता झुंझुनू जिले में है 12। अब इसमें निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं झुंझुनू में? तो ये है उदयपुर बाटी, खेतड़ी, झुंझुनू, नवलगढ़, पिलानी, मंडावा और सूरजगढ़। अगली जानकारी ये भी सी विजिल मोबाइल ऐप से ही संबंधित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और नामांकन भरने की प्रक्रिया कब तक? 30 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। मतदान किस दिन है? तो 25 नवंबर को मतदान है राजस्थान में। मतगणना कब होगी? 3 दिसंबर को। ये हर दिन हम यहाँ फोटो देख ही रहे हैं। 12, जहां माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण हुआ। जैसलमेर पेड न्यूज की प्रभावी मॉनिटरिंग। चूरू जिले में 12 सहायक मतदान केंद्र स्थापित। अजमेर, जहां 65% से कम मतदान वाले क्षेत्रों में चौपाल से संदेश यानी कि मतदाता जागरूकता संदेश। पोस्टर बैनर पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता, संख्या देना अनिवार्य किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। अब आज की जानकारियां क्या क्या हैं? 3 मुख्य जानकारियां हैं। एक तो है मेरी माटी मेरा देश अभियान, दूसरा सी विजिल ऐप और तीसरा होम वोटिंग सुविधा। ये दोनों जानकारियां तो आपने आज की मैगजीन में देखी होंगी, लेकिन ये इससे अलग हटके एक जानकारी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये दरअसल आज सुजस में नहीं बल्कि DIPR जो इसकी वेबसाइट है राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की, वहां ये जानकारी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और अब इसका समापन होने वाला है कब? 31 अक्टूबर को। इसलिए आज इस जानकारी को भी देखने वाले हैं कि ये अभियान क्या है। शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली, जहां अब
नाम इसका रख दिया गया है राजपथ का बदल के क्या कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर एक समारोह आयोजित होगा जिसमें इसका समापन होगा इस कार्यक्रम का, कौन सा, मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब देखते हैं ये अभियान क्या है, कब शुरू हुआ, उद्देश्य इसका क्या है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसकी परिकल्पना की गई कब, 9 अगस्त 2023 को। अब माटी से संबंधित क्या बात हो रही है कि देश के जो भी शहीद हैं, कुछ वीर हैं, शहीदों के परिवार हैं, वीरांगना जो हैं, उन सभी का सम्मान करना केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें 5-6 कुछ गतिविधियां हैं। अब वो गतिविधियां क्या क्या हैं वो सभी हम देखने वाले हैं आज। इस कार्यक्रम में उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह अभियान या इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन होगा। कौन कौन सी गतिविधियां हैं। शिलाफलकम। शिलाफलकम क्या है, पत्थर की एक पट्टिका, यानी शिला का एक फलक, पत्थर की एक पट्टिका है। तो जो व्यक्ति जो देश सेवा के लिए शहीद हुआ है, अपना बलिदान दिया है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम का विवरण एक पत्थर की पट्टी पे किया जाएगा। पंच प्रण, यानी कि 5 प्रण, 5 शपथ आम लोगों द्वारा वहां ली जाएगी जहां ये शिलाफलक स्थापित किया जाएगा। वसुधा वंदन, फिर इसके बाद है वीरों का वंदन, फिर है राष्ट्रगान और लास्ट में है अमृत कलश यात्रा। ये इसी कार्यक्रम की यानी कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अलग अलग चरण है। अब इसमें जो लास्ट है ये अमृत कलश यात्रा, अब ये समाप्त होने वाली है, आज समाप्त हो गई यानी 30 अक्टूबर, और कल 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। अब ये सारे जो कार्यक्रम है यानी कि सारी जो गतिविधियां हैं ये क्या हैं, एक बार इनको समझते हैं। सबसे पहले शिलाफलकम। शिलाफलकम नाम से पता चल रहा है शिला का फलक, यानी कि पत्थर की एक पट्टिका। एक पत्थर की पट्टिका है जिस पर स्वतंत्रता सेनानियों तथा भारत की विभिन्न रक्षा सेवाओं, चाहे सेना में हो, कोई अर्धसैनिक हो, या फिर राज्य सरकार की पुलिस में भी कोई भी व्यक्ति हो जिसने देश सेवा में अपनी जान गंवाई है, ऐसे वीरों के नामों का उल्लेख इस पर किया जाएगा। और इस पट्टिका की यानी कि शिलाफलक की स्थापना की जाएगी कहाँ, तो गांवों में स्थानीय जहां के वो निवासी रहे हैं, पंचायत स्तर पर, या शहरों में जिस शहर के भी वो निवासी रहे हैं वहां कोई अमृत सरोवर या फिर स्थानीय विद्यालय के आसपास इस पट्टिका की स्थापना की जाएगी जिसको नाम दिया गया है शिलाफलकम। इसके बाद दूसरा है पंचप्रण, यानी जहां ये पट्टिका की स्थापना की जाएगी उसी स्थान पर आम जनता द्वारा या जो इकट्ठे हुए व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये 5 प्रण यानी कि 5 शपथ ली जाएंगी। कौन कौन से 5 प्रण है कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करना। 2047 जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, ये दरअसल आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसी के तहत एक कार्यक्रम है ये। अब अमृत महोत्सव क्या है, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित एक अभियान है, एक कार्यक्रम है, बहुत सारी गतिविधियां इसमें है। अमृत महोत्सव के तहत ही एक गतिविधि है, कौन सी, मेरी माटी मेरा देश। अब जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे यानी कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करना, यह हुआ पहला प्रण। दूसरा, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये उन व्यक्तियों द्वारा लिए गए प्रण हैं जो वहां शिलाफलकम की स्थापना करेंगे और एकत्रित होंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये 5 प्रण है। तीसरी गतिविधि है इसमें वसुधा वंदन। इसमें क्या होगा, वसुधा यानी कि धरती या मिट्टी, इसका वंदन कैसे, तो जो पंचायत है, गांव है, शहरी स्थानीय निकाय है, यहाँ स्वदेशी प्रजाति के 75 पौधे लगाए जाएंगे। 75 क्यों, क्योंकि कार्यक्रम कौन सा, अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, जो कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू हुआ है। इसलिए 75 पौधे लगाकर वहां अमृत वाटिका विकसित की जाएगी। वीरों का वंदन, इसमें क्या होगा, इस गतिविधि में जो स्वतंत्रता सेनानी है या फिर जो दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के सम्मान के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि रक्षा सेवाओं में यानी कि सेना में, सीएपीएफ में या राज्य पुलिस में, किसी में भी अगर कोई व्यक्ति शहीद हुआ है तो सेवानिवृत्त कर्मी है या फिर शहीदों के परिजन है, उन सभी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रगान, उसी स्थान पर जहां शिलाफलक की स्थापना हुई है, जहां व्यक्तियों द्वारा ये 5 प्रण लिए गए हैं, तो वहीं पहले राष्ट्र ध्वज फहराकर फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा।
और लास्ट में है अमृत कलश यात्रा। अब इस यात्रा का ही समापन होने वाला है। इस गतिविधि में क्या होगा, देश के अलग अलग गांवों से, कस्बों से, शहरों से मिट्टी लाई जाएगी एक कलश में रखकर, उसी को नाम दिया गया है अमृत कलश। अब ये अलग अलग जो गांवों से या कस्बों से मिट्टी आ रही है, ये कलश आ रहे हैं, ये पहुंचाए जाएंगे राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नई दिल्ली में, और वहां अब इसका एक समापन समारोह होगा। कहां होगा, वहां पर कर्तव्य पथ, जिसका पूर्व नाम क्या था, राजपथ, जो कि राजधानी वाला क्षेत्र है वहां। अगली जानकारी, ये चुनाव से संबंधित सी विजिल मोबाइल ऐप, जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य क्या है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। अब ये कार्रवाई कैसे होगी कि कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, और यह ऐप केवल उन्हीं राज्यों की भौगोलिक सीमा के अंदर काम करेगी जहां की चुनाव होने वाले हैं। आम जनता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों का संक्षेप में विवरण देते हुए फोटो या फिर 2 मिनट तक का कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और इसके बाद 100 मिनट की समय सीमा में संबंधित अधिकारी समस्या का निस्तारण करेंगे। अगली जानकारी है होम वोटिंग सुविधा, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में पहली बार होम वोटिंग सुविधा दी जाएगी। इसके पात्र व्यक्ति कौन कौन होंगे, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता, और कोविड ग्रसित व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ है। अब इसका विवरण, पात्र मतदाताओं को यह सुविधा विकल्प के तौर पर दी जाएगी, यह अनिवार्य सुविधा नहीं है। यदि इनमें से भी कोई व्यक्ति यदि चाहता है ये सुविधा लेना तो उसको दी जाएगी, और यदि वो चाहता है कि वो मतदान केंद्र पर जाकर ही यानी बूथ पर जाकर ही मतदान करने में सक्षम है तो वो वहां जा सकता है। यदि इस विकल्प को चुनते हैं मतदाता, तो इनका चयन करने के लिए उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के अंतर्गत फॉर्म 12D भरना होगा। अब इसमें जानकारी दी गई है डिटेल में कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो BLO के पास मिलेगा, भरकर इसको वहीं जमा कराना होगा। होम वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। गठित जो मतदान दल है, इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए यानी EVM के जरिए इसमें मतदान नहीं होगा, पोस्टल बैलेट के जरिए इसमें मतदान होगा। यह सुविधा प्रदेश में लगभग 18.05 लाख जो मतदाता हैं वो इसके तहत पात्र होंगे, जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 12 लाख कह सकते हैं आप, 12.25 लाख, और जो दिव्यांग श्रेणी के 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के हैं वो लगभग 5.5 लाख से कुछ अधिक है, यानी कि 5,60,000। ये वही होम वोटिंग सुविधा में जो प्रचार अभियान है किसका, निर्वाचन आयोग का, उसके तहत यहाँ जो पात्र व्यक्ति हैं तीनों, उनको फोटोग्राफ के द्वारा दिखाया गया है, जैसे दिव्यांगजन, वृद्धजन और जिनको कोविड पॉजिटिव है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में होम वोटिंग सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र होगा। ऑप्शन है 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, और सी ऑप्शन है कोविड ग्रसित व्यक्ति, डी है उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।